गर्मा गर्म चाय के साथ खाने के लिए 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाला इससे कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। सिर्फ 2 मुख्य सामग्री से ये ढेर सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। और यदि आपके घर में किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी हो तो सिर्फ 5 मिनट में आप इसे गर्मा गर्म किस तरह से सर्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम 1 चम्मच जितना तेल ले लेंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है और गैस को चालू कर लेंगे। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही सफ़ेद तिल डाल देते हैं। यदि आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इन सभी को हमें थोड़ा पका लेना है। ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाए उतना ही हमें तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अभी राई हमारी चटकने लग गई है, आँच को हम मध्यम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको इस तरह से पतला पतला काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और मिर्ची को भी अच्छे से पका लेते हैं जिससे इसका तीखापन कम हो जाएगा। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं मिर्ची का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है और मिर्ची अच्छे से पक गई है। अभी यहाँ पर मैंने 5 से 7 कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको पतला पतला काट लिया है जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और कड़ी पत्तों को भी अच्छे से पका लें। कड़ी पत्ते डालते ही इसमें अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो इन सभी को पकाने के बाद में इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और 3/4 कप जितना पानी और डाल देते हैं। कुल मिला के हमें इसमें 1.25 कप पानी डालना है और आँच को वापस तेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी सूजी ली है। ये वही सूजी है जिससे कि हम उपमा बना करके तैयार करते हैं। आपके पास महीन वाली सूजी हो तो उसको भी ले सकते हैं। ये मैंने मोटी वाली सूजी ली है इसीलिए इसको एक बार पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है और इस सूजी को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। महीन वाली सूजी लेते हैं तो ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा और ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सूजी के दाने अभी छोटे हो गए हैं। इसका महीन आटा जैसा पाउडर नहीं बनता है, इसके दाने छोटे हो जाते हैं जिससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी साइड में पानी में भी उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में जो सूजी हमने पीसी है, आँच को सबसे पहले हम धीरे कर लेंगे। तेज़ आँच में करेंगे तो सूजी कच्ची रह सकती है और सूजी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है। इसमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात है, एक नाश्ता जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। इतना पूरा काम करने में हमारे को 5 मिनट भी नहीं लगे। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या पसंद नहीं आ रहे हैं। सूजी जैसे ही पक जाती है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी और कढ़ाई को छोड़ देती है। तो आप देख पा रहे हैं सूजी ने कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है। इस तरह सूजी कढ़ाई छोड़ देती है, देखिए इकट्ठी होने लग जाती है, इसका मतलब सूजी हमारी अच्छी पक गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस पूरे डो को एक परात के अंदर निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पूरी कढ़ाई हमारी साफ़ हो गई है। अब इस डो को इस तरह से फैला करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक डो ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। सुबह का खाना बनाने के बाद में मैंने 2 आलू को उबाल करके रख दिया था जिससे कि दोपहर को नाश्ता फटाफट बन जाए। तो इस उबले हुए आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद में इसे इसी डो के ऊपर कद्दूकस कर लेते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं भरेंगे, इसी के ऊपर कद्दूकस कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोपहर की चाय के साथ यदि ये नाश्ता बनाना हो तो इस तरह से आप कर लेंगे तो नाश्ता आपका फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक डो ठंडा होगा तब तक हमारे आलू भी कद्दूकस हो जाएंगे तो हमें कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा, काम हमारा फटाफट हो जाएगा। इस तरह से दोनों आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। यदि आप आलू नहीं खाते हैं तो कच्चे केले को उबाल करके आप छील करके ले सकते हैं, उसको भी आप कद्दूकस करके ले लें तो सेम रिजल्ट आएगा। इस आलू को इसमें मिक्स कर लेते हैं। आलू हमारा ठंडे है इसीलिए डो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं फटाफट मिक्स हो गए हैं और सूजी को हमने पीस करके डाला था इसलिए इसमें बाइंडिंग भी अच्छी आ जाती है। अभी आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। हरा धनिया में थोड़ा सा डालना जिससे इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
धनिया यदि आप सूजी को पकाते समय डाल देंगे तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप देख पा रहे हैं सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा तेल लगाने से इसने परात को पूरा छोड़ दिया, परात हमारी एकदम साफ हो गई देखिए। और जिस तरह से इसकी सॉफ्टनेस आई है, नाश्ता आपको खाने में ऐसे लगेगा जैसे प्योर आलू से बना के तैयार किया है। ये नाश्ता बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसान नाश्ता है, जल्दी से बन जाता है। अभी इसको आपको रेस्ट में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूजी तो अच्छे से पकी हुई है। अभी इसमें से बड़े नींबू के आकार की लोई तोड़ लेंगे। देखिए, तोड़ करके आप इस तरह से गोल कर लें। ये देखिए एकदम स्मूथ हो जाता है। गोल करने के बाद हल्का सा इसे इस तरह से शेप कर लें। लंबा करने के बाद में आप चाहे तो इसे काट सकते हैं। ये 1 बाइट कर लेंगे, एक बार में एक आप खा सकें। इसका शेप भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपको एक और इजी तरीका बताती हूँ जिससे आपका काम और भी फटाफट हो जाएगा। तो इसमें से एक थोड़ा बड़ा लोई ले लेंगे और इसको इस तरह से गोला कर लेंगे। इस रेसिपी में आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का रेशियो परफेक्ट रखें। पानी का रेशियो परफेक्ट रखेंगे तो आपके घर में ऐसे ही नाश्ता बन के तैयार होगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पानी तक भी बराबर बता दूं जिससे आपके घर में रेसिपी ख़राब नहीं हो। अब मैंने इस तरह से लोई बना ली है और यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है और चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि इसके ऊपर चिपके नहीं। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, थोड़ा सा लगा लेंगे। अब जो लोई हमने ली है उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा करने से ढेर सारा नाश्ता आपका फटाफट बन जाएगा। इस तरह से मैंने कर लिया। अभी इसको हम छोटे छोटे साइज में काट लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं 1 बाइट का कर रही हूँ, एक बार में आप एक खा सकें। तो आप देख रहे हैं कितना फटाफट बन रहा है नाश्ता। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फटाफट बन जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से थोड़ा सा शेप दे लें, इसे दिखने में अच्छा लगेगा। और शेप नहीं देंगे तो भी चलेगा, नाश्ता तो खाने में स्वादिष्ट ही लगेगा। इस तरह से हमने सभी पीसेस को काट करके तैयार कर लिया है और आप देख पा रहे हैं 1 कप सूजी में ढेर सारे बन के तैयार हो गए हैं। सामग्री हमने इसमें बेसिक डाली है पर नाश्ते का लुक कितना सुंदर आया है। इस नाश्ते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह से पीसेस बना करके आप एक टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं। जब भी घर में मेहमान आने वाले हो, बच्चों के टिफ़िन में डालना हो या जब कभी आपको चाय के साथ खाने का मन करे, उस समय आप इसे गर्मा गर्म तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो आज इसे मैं फ्राई करके सर्व करूँगी, इसीलिए मैंने तेल गरम कर लिया है और एक एक करके इसमें डाल देंगे। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको फ्राई नहीं खाना हो तो इसकी जगह पे आप इसे स्टीम करके छौंक के भी खा सकते हैं, वो आपके हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। पर आज हमारे घर में सभी को फ्राई खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ। आँच को इस समय हम मध्यम कर लेंगे। एक बार तेल गर्म हो जाए तो नाश्ता डालने के बाद में आँच को मध्यम कर लें। मध्यम आँच में बहुत ही अच्छा पकेगा। आप तेल को इस तरह से चला लें जिससे कि आराम से घूमता रहेगा इसमें। आप देख पा रहे हैं कोई भी इसमें जाकर के फैल नहीं रहा है, इसकी बाइंडिंग एकदम परफेक्ट आई है। पानी का रेशियो आप परफेक्ट रखेंगे तो आपके घर में इसी तरह से अच्छा बन के तैयार होगा। अभी इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है, इस तरह का कलर आ जाता तो उसके बाद में हमें निकाल लेना है। ये एकदम परफेक्ट कलर है, दिखने में आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक बैच को फ्राई करने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप देख पा रहे हैं इसके बाहर एक बहुत ही सुंदर क्रिस्पी लेयर आ गई है। अगर आपको कटलेट, पैटीज या फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है तो ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर मैं मेरे घर में इसे चाट मसाला लगा करके सर्व करती हूँ, जिससे इसका चटपटा टेस्ट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चाहे आप केचप, चटनी, दही किसी के साथ भी खाएं, सभी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगली बार आपको चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन करे, ये नाश्ता बना करके ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।